एक बार की बात है, बहुत समय पहले सेतपुरी नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में माँ काली का एक बहुत पुराना मंदिर था। वो मंदिर वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि उस मंदिर को वहाँ के राजा के पूर्वजों ने बनवाया था। हर साल वहाँ एक विशेष दिन पर पूजा का आयोजन होता था। राजा हर साल उस पूजा का आयोजन करते थे। इस बार भी पूरा गांव पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। जल्दी करो, ये सब परसों पूजा है। ये सारी मालाएं तैयार करके ले जानी भी हैं भाई। चिंता मत करिए, सब काम समय पर हो जाएगा। आप ये लीजिए, शरबत पीजिए। इसी की जरूरत थी मुझे। मजा आ गया। तुम ऐसा करो, सारी जरूरतों का सामान एक बार ध्यान से सूची में देख लो, ताकि समय पर पता चल जाए कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। अच्छा ठीक है। सरपंच जी। हाँ, आज कौन सी खबर लाए हो चाचा जी? ये लीजिए, राजमहल से संदेश आया है। जीजा जी क्या हुआ? महल से पत्र आया है कि वो सभी पूजा के दिन सुबह पहुंच जाएंगे। तब तक तो हमें सारी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। लगता है इस बार भी पिछले वर्ष की तरह बहुत सारा धन चढ़ाया जाएगा। काश महाराज वो सारा धन हमें दे देते, तो कितना सुकून मिलता है इस दिल को। सुकून तो तब मिलेगा जब सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएंगी, वरना महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। और सुनो, जो भी चढ़ावा आता है सब देवी माँ का है, उसके बारे में सोचना भी पाप है, समझे? तुम ऐसा करो, जाकर हलवाई के यहाँ देख कर आओ कि प्रसाद के लिए लड्डू पूरे बने या नहीं। अरे किसका चेहरा लिया? मुझे ऐसा मत बोलो भाई, मैं तो अच्छा हूँ। अरे पागल है, हट जा रास्ते से। मुझे पगला क्यों बोला? मैं पागल नहीं हूँ। माँ बोलती थी मैं प्यारा हूँ। तू जो भी है अभी हट सामने से। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये ले, खा लियो कुछ इनसे। अब हट सामने से। और भाई नथुलाल, काम पूरा हुआ या नहीं? हो गया, बस एक टोकरी बाकी है भरना। चलिए ठीक है, शाम को हमारे आदमी सामान लेने आ जाएंगे। ठीक है, तब तक तो पूरा भी हो जाएगा। पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई पूजा की? हाँ हाँ हो गई। महाराज कब तक आ जाएंगे, कोई समाचार आया? हाँ, जीजा जी ने बताया था वो पूजा की सुबह पहुंच जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। सुनो भाग्यवान, महाराज परसों सुबह पहुंच जाएंगे। तुम सारी सामग्री सही से रख देना। ठीक है, पर सुनिए, बच्चों को भी ले जाइएगा, उन्हें आगे खड़ा करना। क्या पता महाराज खुश होके उन्हें भी कुछ दे दें। तुम भी ना? ठीक है, ले जाऊंगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सब मंदिर की तरफ जाने लगे। जल्दी चलो भाग्यवान, महाराज पहुंचते होंगे। दंड दिलवाना है क्या अपने पति को? महाराज पहुंच गए क्या? नसीब अच्छा है आपका, अभी नहीं पहुंचे। बच गया। इतनी देर कैसे हो गई? इसलिए कहता हूँ थोड़ा शरीर का ध्यान रखिए। कब तक ऐसे हांफते रहेंगे? जल्दी चलिए, वो देखिए आ गए महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी जी। कैसे हो जगमोहन? आपकी दया है महाराज। गांव में सब ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं महाराज, होती तो हम आपको जरूर बताते। ठीक है, चलिए महाराज, पूजा का समय हो रहा है। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आइए। ये लीजिए पंडित जी, माता रानी को ये नए गहने पहना दीजिए। जी महाराज। महाराज, आप बहुत गुणी राजा हैं। माता रानी आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। ये लीजिए पंडित जी, आपके लिए, और ये आपकी पत्नी और पुत्र के लिए। धन्यवाद महाराज, आपका कल्याण हो राजन। चलिए महाराज, अब हमें महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अभी निकलेंगे तभी समय से पहुंच पाएंगे। ठीक है, आप जाने की व्यवस्था करिए। चलिए हम चलते हैं। कोतवाल, अपना काम सही से कर रहे हो ना? जी महाराज। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये देखिए कितने सारे गहने। घर चलिए, मुझे सारे गहने पहनने हैं। तुम भी ना, सबर नाम की कोई चीज है कि नहीं? ठीक है चलो।
कौन कहेगा इस मंदिर में इतना सारा धन है। काश वो सब मेरा हो जाता। अरे विनोद, तुम गुजर रहा था सामने से, बस माता को नमन करने रुक गया। अच्छा किया। चलिए अब मैं चलता हूं। अरे लट्टू, तू? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम। मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप मुझे दे दो। ठीक है, रुको, ये लो। काम हो जाएगा सरदार। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद, जब सारा गांव सो रहा होगा। सही कहा तुमने। अभी तुम लोग जाओ यहां से। याद रहे, बक्सा सही सलामत ले आना तुम लोग। समझ गए ना? वो बक्सा किसी के हाथ न लगने पाए। आप बेफिक्र रहें सरदार। जहाँ एक ओर चोर चोरी की तैयारियां कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांव वाले अपनी फसल पकने का इंतजार कर रहे थे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी चलो। याद है ना, आज फसल की कटाई शुरू करनी है। आप चलिए, मैं घर का सारा काम निपटा कर खेत पहुंचती हूँ। इसके बाद गोपाल फसल की कटाई के लिए खेत चला जाता है और खेत पहुंचकर मन से कटाई करने लग जाता है। इसी तरह गांव वाले अपने कामों में व्यस्त थे कि एक रात चोरों की टोली मंदिर में चोरी करने आ पहुंची। सरदार, सारी तैयारी हो चुकी है। अगर आप आदेश दे दे तो अंदर जाए। हाँ ठीक है, लेकिन सब लोग होशियार रहना, समझ गए ना? जी सरदार। सरपंच जी उठिए। क्या हुआ? चोरी। चोरी? कैसी चोरी? मंदिर में चोरी हो गई है। महाराज को पता तो नहीं चला ना? उन्हें पता चला तो बहुत क्रोधित होंगे। किसने की चोरी? हमें नहीं पता सरपंच जी। सुबह पंडित जी पूजा करने आए तो गहने गायब थे। ये बात किसी को मत बताना, वरना पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मंदिर में चोरी हुई है। और अगर महाराज को पता चला तो हम गए। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको क्या लगता है सरपंच जी, ये चोरी किसने की होगी? मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों का काम है। आप तो जानते ही हैं कि कई महीनों से हमारे इलाके में चोरी हो रही है। तुम जाओ और उस चोर को पकड़ो। जी सरपंच जी। तुम्हें क्या हुआ विनोद? कुछ नहीं, बस गर्मी की वजह से बेचैनी हो रही है। ठीक है, सब घर जाइए और ध्यान रखना किसी को पता ना चले।